तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और फ्राइडे को कैसा रहा आपका दिन। प्रॉफिट्स अच्छे बने, एनालिसिस से धागे से बने। थोड़ा सा साइडवेज था मार्केट, थोड़े प्रीमियम डीके हो रहे थे। और फ्राइडे का था दिन, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि फ्राइडे को क्या होता है। ठीक है ना। फ्राइडे का दिन ऐसा ही होता है सेम। फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, प्रीमियम डीके होते हैं। पर ओवरऑल देखे तो आपका धागे से ही प्रॉफिट बने होंगे। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैंने बता दिया था कि नीचे के दावे में फोकस करें। वैल्यूएशन बिलो 1:2 है और फ्राइडे के दिन बिजी था, इसलिए मैंने कोई सेटअप नहीं बनाया था। बाकी टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था सुबह में ही कि करना क्या है। तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो उसमें अपडेट देते रहता हूँ मैं। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 2640, 26,043। ठीक है, इसके आसपास की क्लोजिंग है। 26,000 के ऊपर आ गया। पर मैंने कहा था कि मार्केट किसी का सगा नहीं है, बाइंग में भी जा सकता है, सेलिंग में भी जा सकता है। दोनों साइड ट्रैपिंग हो सकती है। अभी के लिए कोई वन डायरेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। जैसे ऑल टाइम हाई के पहले हमें पता था कि वन डायरेक्शन है, बुलिश है। अगर नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, यानी कि बाइंड डिप मार्केट था। तो जितना नीचे गया उतना ऊपर भी बढ़िया वाला आ गया। पर अभी थोड़ा मार्केट ट्रैप ही चल रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि धागे से फोकस कीजिए और सुबह सुबह धागे से सेटअप बनाए। बहुत बढ़िया वाला सेटअप मूव आता है। तो सुबह सुबह अगर आपका धागे से काम हो जाए तो पूरे दिन सेटअप बनाने की कोई जरूरत नहीं, पूरे दिन ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन सीख लो, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप खुद से सेटअप बना सकते हैं। अब करना क्या है मंडे के दिन मैं आपको बता दूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है, फ्लैट या गैप अप होता है, तो आपको क्लोजिंग का वेट करना चाहिए 2690 के ऊपर की। 2690 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक करता है 26,150 का पहला टारगेट है और 26,210 का दूसरा टारगेट है। दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के बाद, उसका हाई ब्रेक होने के बाद। अब मार्केट अगर बड़ा कैंडल क्लोज दे देता है या बड़ा गैप अप हो जाता है तो रिटेस्ट का वेट करो। रिटेस्ट आता है, कैंडल भी बना के दाग को रिस्पेक्ट देता है, तो आपका सेटअप वहां से बन जाएगा। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है और डाउन साइड का मूवमेंट देता है या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही सिनेरियो में आपको 26,000 के नीचे की एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर आपको टारगेट मिल जाएगा 26,910 तक का, सॉरी 25,910 तक का, और उसके नीचे 25,830। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। बड़ा गैप अप हो जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है मानो, तो रिटेस्ट का वेट करो। कैंडल आती है, रिजेक्शन लेती है, विक बना के ऊपर से विक बनाती है, ऊपर से विक बना के ऐसे रिजेक्शन लेती है, तो फिर आपका वहां से पुट साइड में सेटअप बन जाएगा, क्योंकि तब पुट का प्रीमियम धागे पे आ जाएगा। टॉप पे हमें अवॉइड ही करना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, तो ऐसा आपका सेटअप बनेगा। अब हम लोग है ना इसके प्रीमियम की तरफ देखेंगे क्या ना क्या है। दोस्तों ये है निफ्टी का 26,000 का कॉल, क्लोजिंग आई 112 पे। अब करना ये है आपको, मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, दोनों ही सिनेरियो में आपको 150 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हो जाए, उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है, पहला टारगेट 50 पॉइंट 210 का है और उसके ऊपर है 290। उसके ऊपर क्या है 290, तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है 290 का, 30 पॉइंट्स का आपको क्या रखना है, रेंज रखना है टारगेट्स का। ठीक है। अब डाउन साइड में दो जगह से आपके सेटअप बन सकते हैं। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और या फ्लैट खुलने का डाउन साइड का मूवमेंट है या गैप डाउन है, दोनों सिनेरियो में प्रीमियम नीचे आएंगे, क्योंकि ये कॉल का एटी पे प्रीमियम आता है। विक बनाता है 5 से 10 सेकंड सस्टेन करके, इस तरीके से विक बना है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा 150 के टारगेट के लिए। ये ब्रेक हो जाए धागा तो फिर 50 का सीधा आपका बेस है, जो आखिरी धागा इस प्रीमियम का। ये प्रीमियम अगर बेस पे आता है और कैंडल नीचे से विक बना के इसके ऊपर सस्टेन करता है और धागे को रिस्पेक्ट देते, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। पहला टारगेट आपका 80 का हो जाएगा और उसके ऊपर 150 का। ठीक है, और अपसाइड में अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ कहीं खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करो। रिटेस्ट आता है ये ब्लू धागे पे, यहाँ पे क्या करता है, कैंडल विक बना के रिस्पेक्ट देता है धागे को, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन जाएगा अपसाइड के लिए। ठीक है, ऐसे आपको कॉल में काम करना है। अब हम लोग पुट की बात करेंगे। दोस्तों ये है 2600 का पुट, क्लोजिंग आई है 95 पे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत दिन से एक ही चीज हो रही है, जब भी अगर कोई प्रीमियम में धागा नहीं होता है या एक धागा होता है, मान लो कम धागे होते, वही प्रीमियम ब्रेकआउट कर जाता है। ये बहुत दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बहुत दिन से हो रहा है, क्योंकि मार्केट ट्रैप ही है। इसलिए मार्केट अभी किसी का सगा नहीं है, ना ही बायर्स का ना ही सेलर का, ये चीज याद रखना। मार्केट सेलर ही चलाते हैं। ठीक है, दोनों साइड के सेलर, कॉल पुट दोनों साइड के सेलर ही चलाते हैं मार्केट। लेकिन एक साइकोलॉजी समझाओ कि ट्रैपिंग हो रही है, मार्केट ट्रैपिंग हो रही है ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज सोच के आप ये चीज ध्यान में रखना कि किसी एक साइड फोकस मत करना।
एनालिसिस में फोकस करना, लेकिन किसी एक साइड फोकस मत करना, आप दोनों साइड फोकस कर सकते हो। अब प्राइस एक्शन का रेशियो हमें सिखाता है कि हमें ज्यादा किस तरह से फोकस करना चाहिए, यानी कि हमें कॉल साइड फोकस करना चाहिए, पुट साइड फोकस करनी चाहिए, दोनों साइड फोकस करना चाहिए। ये हमारा प्राइस एक्शन का रेशियो सिखाता है। ये हमारा प्राइस एक्शन सिखाता है कि कौन सा धागा बेस्ट है। इसके लिए तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, पर एनालिसिस फॉलो करना है तो मैं चीज आपको बता देता हूँ कि किसी का सगा नहीं है मार्केट अभी के लिए। अब इसमें एक ही धागा, बेस का धागा 90 का धागा है, वहीं पे क्लोजिंग आई है आसपास। अब मार्केट अगर गैप अप हो गया तो ये प्रीमियम बेस के ऑब्वियसली नीचे खोलेगा और एक कैंडल क्लोज कर देगा, क्योंकि गैप अप हो गया तो फिर ये प्रीमियम नीचे चले जाएगा। तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा क्योंकि इसका बेस टूट चुका है। तो जिसमें नीचे धागा नहीं उसमें सेटअप नहीं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, कॉल वाला फिर ऊपर खोलेगा तो कॉल वाले में रिटेस्ट का भी वेट कर लेना आप लोग, या ऊपर ब्रेकआउट मिलता है ब्लू धागे के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो उसमें सेटअप बन सकता है आपका। फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें देना, ठीक है। ये जब तक बेस के नीचे रहेंगे इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा आपका। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 90 के आसपास, एक कैंडल विक बनाता है 5 से 10 सेकंड सस्टेन करके, इससे इधर ही आपका रिस्क मिल जाती है ये वाले धागे पर बेस वाले, तो यहाँ से आप एक रिस्क ले सकते हो। यहाँ से फिर आपका 130 का पहला टारगेट हो जाएगा और उसके ऊपर 170 का टारगेट हो जाएगा, यानी कि ऊपर के जितने धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। अब अगर मार्केट बड़ी कैंडल मारता है डाउन साइड में गैप डाउन हो जाता है तो आपको 130 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 170 का पहला टारगेट हो जाएगा और 250 का दूसरा टारगेट हो जाएंगे आपको, मतलब साइड का जितने भी धागे आपको दिख रहे वो आपके दोनों टारगेट हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा गैप अप हो गया, बड़ी कैंडल आ गया, ऐसे कहीं क्लोज हो गई तो या तो यहाँ पे वीक बनाए और सस्टेन करे धागे को रिस्क मिली तो यहाँ से सेटअप बन सकता है, या 170 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करके उसका हाई ब्रेक करे तो यहाँ से भी आप साइड के लिए एक सेटअप बन सकता है आपका। मैं बोलूंगा आप रिटेस्ट का वेट करो तो ज्यादा बढ़िया सेटअप बनेगा, क्योंकि उसमें पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा स्पेस खुल जाएंगे ऊपर में, ठीक है। ये चीज याद रखना। या हो सकता है कि उस टाइम पे कॉल का प्रीमियम धागे पे अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो बेस पे रहेगा ना कॉल का प्रीमियम, बेस के अगर टूट जाता है तो बात अलग है, और अगर बेस पे वीक बना के सस्टेन करता है तो वहां से भी आपका एक सेटअप बन सकता है, रिस्क ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सुबह सुबह में आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ये रही निफ्टी की बात। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में, इसकी क्लोजिंग आई है 85,260 पे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है, दोनों ही सिनेरियो में आपको 85,410 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज रहती है उसका हाई मार्क करना है, जैसे हाई ब्रेक होता है 85,620 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, दूसरा टारगेट हो जाएगा 85,760 का। दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब डाउन साइड में कैसे, सॉरी पहले हम लोग बड़े गैप अप की बात करेंगे। अगर मान लो बड़ा गैप अप हो जाता है या यहाँ कहीं क्लोजिंग आ गई तो रीटेस्ट का वेट करो, और रीटेस्ट से वीक बनाता है धागे पे आकर रिस्पेक्ट मिलती है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका, ठीक है। पेशेंसली वेट करोगे तो सेटअप जरूर बनेगा। लोगों को पेशेंसली वेट करना ही नहीं है, क्या करना है उनको, यहाँ पे प्रीमियम की क्लोजिंग आ गई तो उन्हें लगता है कि जब प्रीमियम 10 से 100 हो गया है तो अब वो 100 पे बाय करोगे तो वो चाहते हैं कि 200 चले जाए, जबकि वो प्रीमियम ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, उसको रिटेस्ट का दो, वेट करो, थोड़ा थोड़ा सा सब्र रखो अगर बढ़िया सेटअप बनाना। मार्केट को गाली मत दो, पहले खुद के अंदर झांको। मार्केट की गलती नहीं है, आप गलत जगह बाई कर रहे हो। मार्केट को रिस्पेक्ट करो, वो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं है, अगर आप फॉरेक्स करते हो, क्रिप्टो करते हो, कुछ भी करते हो, मार्केट को जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मार्केट को जब तक समझोगे नहीं, आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे, सेलर्स की, बायर्स कहाँ से, रिटेलर्स कहाँ से ट्रैप होते हैं, ये चीजें थोड़ी छोटी मोटी चीजें नहीं समझोगे, बेसिक चीजें ही अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप एडवांस चीजें कैसे समझोगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, एक वीडियो भी बनाते हैं हम लोग। अब करना क्या, डाउन साइड में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन होता है, तो 85,120 के नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक होता है तो आपको टारगेट मिल जाएगा बढ़िया वाला 84,850 तक का, और दूसरा है 84,550 तक का। दो टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बढ़िया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है। अब हम लोग इसके प्रीमियम देखेंगे सेंसेक्स के। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स का 85,200 का कॉल है, ये क्लोजिंग आई है 450 पे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, फ्लैट या गैप अप, दोनों ही सिनेरियो में 500 के ऊपर ही क्लोजिंग का वेट कर लें। जैसे ही 500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपको 620 का पहला टारगेट मिल जाएगा और 750 का दूसरा टारगेट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया वाले टारगेट मिल जाएंगे आपको अप साइड में, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बाइंग सही जगह कर लेते, कैंडल क्लोज हुई, हाई ब्रेक हुआ, ठीक ठीक ठाक जगह 10 पॉइंट के रेंज में, 510 500 के आसपास जो रेंज है वो हमारा 10 पॉइंट का बाइंग जोन है, उसमें वो लोग बाय कर लेते हैं।
अब सही जगह भाई, सही जगह एसएल डालने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक स्पाइक आता है 40-50 पॉइंट का, उसमें एग्जिट कर देते हैं और 620 का टारगेट होल्ड नहीं कर पाते। फिर वही प्रीमियम 620 पे जाता है और वहां पे या तो एंट्री बना लेते हैं या फोमो कर देते हैं, फोमो एंट्री कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जल्दबाजी, रोते। तो आपको एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तो लेने हैं सेंसेक्स में धागे से। अगर आपकी एंट्री बन जाती है और मान लो 200-300 पॉइंट, 200 100 150 पॉइंट दूर है टारगेट, तो आप उतना होल्डिंग पावर आपका नहीं है क्योंकि आप न्यू हो। ठीक है, तो एटलीस्ट सेंसेक्स में धागे से 70 पॉइंट्स और निफ्टी में 30 पॉइंट्स लेने। साइडवेज मार्केट हो तो छोटा मोटा पॉइंट लेके निकाल सकते हो स्कैल्पिंग करके। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हो थोड़ा प्रीमियम ऊपर जाता है तो, पर एटलीस्ट 70 पॉइंट्स। अब जिन लोगों को बड़ा टारगेट की उम्मीद है, यानी कि वो ले सकते हैं, तो वो जब 40-50 पॉइंट प्रीमियम ऊपर चले जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के बैठो, जीरो रिस्क। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें समझनी जरूरी है। समझिए आप लोग। तो इससे आपका होल्डिंग पावर बढ़ेगा, रिस्क जीरो होगा और आपको बड़े टारगेट लेने की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी पॉजिटिव रहेंगी, आपको वो होल्डिंग पावर आएगा आपका, जो जरूरी है मार्केट में। तो ऐसे आपको अप साइड का प्लान करना है। अब अगर मार्केट फ्लैट ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया, मान लेते हैं हम लोग यहाँ कहीं खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट आता है कैंडल विक बनाता है, यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका बढ़िया वाला। अब डाउन साइड में कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खोलता है तो ये पहला सपोर्ट हमारा 400 का, यहाँ पे कैंडल विक बनाता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 500 के टारगेट के लिए, 100 पॉइंट। अब ये पहला धागा है, तो स्टूबो में अगर मूवमेंट बड़ा आता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है, तो शायद ये धागा टूट सकता है, क्योंकि अगर डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो ये धागा टूट जाएगा। फिर नीचे एक और धागा है हमारा 320 का, यहाँ पे आके कैंडल वीक बना के सस्टेन करता है 5 से 10 सेकंड, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से आपका 400 टारगेट के लिए सेटअप बन जाएगा और उसके ऊपर हमारा 500 का टारगेट। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऊपर के धागे आपके हो जाएंगे टारगेट। अब ये दोनों धागे अगर टूट जाते हैं तो क्या करना है, मान लो बड़ा गैप डाउन हो गया या बड़ी कैंडल्स आ गई 2-3, तो यह ये धागे टूट जाएंगे दोनों, फिर आपका सेटअप 33235 यानी कि बेस का धागा यहाँ पे आके कैंडल विक बनाता है, सस्टेन करके क्या देता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, विक बनाएंगे, यहाँ से आपका सेटअप बन सकता है 320 के टारगेट के लिए और फिर 400, यहाँ से बड़े वाला सेटअप बन सकता है आपका अगर 235 पर सस्टेन कर गया तो। ठीक है, ये पूरा लिक्विडिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि मार्केट सुबह में गैप डाउन खुले या सेलिंग प्रेशर दिखाए, और जब ये प्रीमियम बेस पे है तब तक मार्केट क्या या तो साइडवेज रहेगा, डीके रहेगा, या हो सकता है कि ट्रैप कर दे, सेलर्स को ट्रैप कर दे और यहाँ से रिवर्सल आ जाए, तो ये प्रीमियम धागे पे रहेगा। तो इस पे भी नजर रखना आप लोग। ठीक है, नजर कड़ा के रखना, समझ गए आप लोग। अब हमको करना है, अब हम लोग पुट का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों मैं आ जाऊंगा 85 400 के पुट में क्लोजिंग आई है 373 की। अब इसमें भी एक ही धागा है जैसे हमारा निफ्टी के पुट में था, तो 340 के आसपास का धागा है इसमें। यहाँ पे आके कैंडल विक बना था, अगर फ्लैट खुलता है मान लेते हैं या गैप अप हो गया, गैप अप हो गया तो ये प्रीमियम 340 के नीचे ही खुलेगा। उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गया तो फिर खेल खत्म है, फिर आपको कॉल वाला ब्रेकआउट पे देखना है जो मैंने बताया आपको लेवल्स, या रिटेस्ट पे देखना है। अब 343 यानी कि 340 पे आके कैंडल विक बनाता है फ्लैट खुलने के बाद, यहाँ पे सस्टेन करता है 5 से 10 सेकंड, अगर रिस्पेक्ट देते जाके तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 420 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 500 के टारगेट के लिए। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, बड़ी कैंडल ऊपर आती है, तो 420 के ऊपर की, सॉरी 430 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे ही 430 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 500 का आपको टारगेट दे देगा ये पहला, और दूसरा टारगेट है हमारा 605 का और उसके ऊपर 770 का। ठीक है, बढ़िया वाले टारगेट मिल जाएंगे आपको साइड में। बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ी कैंडल आ गई, यहाँ कहीं क्लोज हो गई, तो रिटेस्ट का वेट कर लेना, रिटेस्ट पे वीक बना के एक्सपर्ट मिलती है धागे को, तो यहाँ से आपका अप साइड के लिए सेटअप बन जाएगा। तो ऐसे आपके सेटअप बनेंगे सेंसेक्स में और निफ्टी में, कॉल पुट दोनों में। ठीक है, समझ गए, आई होप आपको ऐसे समझ में आएगा। अब धागे कैसे लगाने हैं, रेशियो कैसे फाइंड करना है, ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, सही जगह से एंटर एग्जिट कैसे करना है, एसएल कैसे लगाना है, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और वहां से प्राइस एक्शन सीख लो, प्राइस एक्शन ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत काम आएंगी आपको आगे लॉन्ग टर्म में, आपको काम आएंगे, आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओगे, सही जगह से ट्रेड पंच कर पाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, साइकोलॉजी भी इंप्रूव होगी। तो ऐसे आपको प्राइजेक्शन सीख लेना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तब आपको डेली अपडेट्स मिस ना हो, एनालिसिस मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।